Same way, now we have a modern techniques. In present era, now what are the modern sources, modern techniques which we can have, through which we can bring out the new employees at the workplace. Once again, ये external में से ही है, but external के अंदर modern sources, बराबर. नई अभी current कौन कौन सी नई techniques है जिसके माध्यम से हम normally recruitment selection या placement वाली process करते हैं. तो here we can have the walk-ins, कि जहाँ पे क्या होगा, busy and rapid changing organizations do not find the time to perform the recruitment functions. कि भाई कंपनी जो है वो बहुत बिजी है, तो उसके पास इवन टाइम नहीं है कि भाई वो अपना पूरा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस करे, एक्सपर्ट अपॉइंट करे, इंटरव्यूज हेल्ड करे, और उसमें से वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट कंडक्ट करे, और उसमें से बेस्ट पर्सन्स को सिलेक्ट करे. सो मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, कंपनी के पास टाइम नहीं होता है, एंड देयरफॉर दे एडवाइज द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अटेंड फॉर अ वॉक इन इंटरव्यूज. तो उसी के कारण क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो वॉक इन इंटरव्यूज रखती है कि भाई ये तारीख पे, ये टाइम पे आप अपना सीवी लेके डायरेक्टली आ सकते हो, विदाउट द प्रायर एप्लीकेशंस ऑन अ स्पेसिफिक डेट. कि भाई आपको पहले से एप्लीकेशन नहीं करनी है, बट वो डेट पे, वो टाइम पे आप डायरेक्टली अपना सीवी लेके डायरेक्टली आप आ सकते हो. सो टाइम एंड अ स्पेसिफिक प्लेस विल बी मेंशन फॉर द वॉकिंग्स. So this is one of the modern source through which we can motivate the people to apply and come for the job. Same way we can go for the consulting, where the busy and dynamic companies encourage the potential job seekers to approach them personally and consult them regarding the jobs. कि even कि भाई क्या होगा कि भाई हम कैंडिडेट जो है उसको हम मोटिवेट करेंगे कि भाई आप सामने से आइए और हमारे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए एंड ट्राई टू एक्सप्लोर कि भाई आपके लायक कोई जॉब है या नहीं है. सो नाउ द कंपनीज विल सिलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट्स थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस. कि भाई वो बंदा आएगा, हमारे साथ डिस्कस करेगा, कंसल्ट करेगा, हमें अप्रोच करेगा, और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमने जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे अप्रोच किया है उसमें से कोई अच्छा बंदा है. इफ यस, तो फिर हम उसको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाएंगे. सेम वे हेड हंटिंग, कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हमने जो की थी, प्रोफेशनल बॉडीज की बात जो की थी, वो भी क्या है, हमें हेल्प कर सकती है in identifying the best candidates. So now the companies requesting these professional organizations to search for the best candidates, particularly for the senior executive post. कि भाई कंपनी के अंदर हमें टॉप पोस्ट के लिए कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी ये प्रोफेशनल बॉडीज जो होगी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो मेंबर्स है उसमें से कौन सा बंदा जो है वो हमारे यहाँ पे बेस्ट सुटेबल हो सकता है. So this professional organization search for the most suitable candidates and they are going to give the advice to the company regarding the filling of the post. कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ में उसके मेंबर्स का जो लिस्ट होगा उसमें से वो बंदा ढूंढेगा. तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ में ये सारी एक्टिविटीज करेगा और फिर हमें सजेशंस देगा कि यस, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं उसमें से ये मेंबर्स बेस्ट सुटेबल हो सकता है. So in this way we are doing the head hunting. So head hunters are also called the search consultants. कि भी वो जो है वो हमारे लिए इवन कंसल्टेंट का काम कर रहा है, हेड हंटर्स का काम कर रहा है कि भाई ढूंढेंगे और फिर उसको हंटिंग करेंगे, फिर हम उसको हम दूसरी कंपनी में से हमारी कंपनी में लेके आएंगे. Same way nowadays even we can go for the business alliances, where through the acquisitions, through the mergers, takeovers, we can get the help in getting the human resource. कि भाई कंपनी के रूप में दो कंपनी मर्ज होती है, कोई कंपनी को हम एक्वायर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो कंपनी का जो स्टाफ होगा वो हमको मिलेगा. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. तो कंपनीज डू ऑल्सो हैव द अलायंसेस इवन नाउ इन शेयरिंग दैट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एड हॉक बेसिस. कि इवन अभी प्रेजेंट एरा में क्या हुआ है कि भाई दो कंपनी के बीच में इवन एम्प्लॉयज को शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट्स होता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द एग्रीमेंट्स विद द अनदर कंपनीज कि भाई अगर आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको आपके यहाँ पे डेलीगेशंस पे भेजेंगे, वो बंदा आएगा, आपके यहाँ पे काम करेगा, आपको हेल्प करेगा और फिर वापस आ जाएगा. सो इन दैट वे इवन नाउ वी हैव अलायंसेस कि भाई हम दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस अलायंस करेंगे. So this is also one of the source through which we can attract the prospective employees. Then we can go for the body shoppings.
same from the professional organizations. So professional and high tech training institutes developing a pool of HRs for the possible employments. कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे, कि वो क्या है, ये हमारे लिए एक शॉप जैसा है कि जहाँ पे हमें जाके शॉपिंग करना है. सो ये हमको बहुत सारे एक बड़ा बास्केट देते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे अवेलेबल्स है. सो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स कैन कॉन्टेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू रिक्रूट द कैंडिडेट्स, कि भाई हम कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड दिस प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर कॉल्ड बॉडी शॉपर्स, कि भाई वो क्या है, एक शॉप है, दुकान है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रूप में एम्प्लॉयज अवेलेबल है. एंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज अ बॉडी शॉपिंग. और ये एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, बॉडी शॉपिंग कहते हैं. कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे और उनके कार्ट में जो जो लोग हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे. सो इट इज जस्ट लाइक अ शॉपिंग प्रोसेस, कि भाई हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, उसमें से जो प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है वो हम ले लेते हैं. तो उसी तरीके से इवन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. सो इट यूज मोस्टली फॉर द इवन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, कि भी जो IT सेक्टर होता है तो वहाँ पे ये बॉडी शॉपिंग ज़्यादा होता है. एंड इवन लास्ट वन नाउ ई-रिक्रूटमेंट, कि भाई क्या है, नाउ इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, नाउ इवन द रिक्रूटमेंट इज क्वाइट easy for us. So technological revolutions in telecommunications help the organizations to use the internet as a source of recruitment. कि इंटरनेट जो है वो भी एक हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सोर्स है कि जिसके माध्यम से हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं. सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्टाइजमेंट ऑफ द जॉब वैकेंसीज थ्रू द वेरियस इंटरनेट वेबसाइट्स, पोर्टल्स, कि भाई इंटरनेट के माध्यम से क्या है, हम वेरियस वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर हमारी जो जॉब होगी उसकी हम इंफॉर्मेशन वहां पे डालते हैं. सो नाउ द जॉब सीकर्स सेंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू द ईमेल्स और इंटरनेट, कि जिसको जॉब चाहिए होगी और वो कंसर्न पोर्टल पे वो लोग होंगे, उनको वो इंफॉर्मेशन दिखेगी, तो वो लोग उसके बेसिस पे अप्लाई करेंगे. तो वंस अगेन इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ द पार्टीज कैन कम टुगेदर. फॉर एग्जांपल नौकरी.com, तो जो यंगस्टर्स है कि जिनका एजुकेशन खत्म हुआ है, जिनको जॉब चाहिए, तो वो नौकरी.com पे जाके अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे. सेम वे जो कंपनी होगी जिसको जॉब चाहिए वो तो वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकती है या अपनी एडवर्टाइजमेंट देगी कि भाई हमको ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए. तो वहाँ पे क्या होगा, सेम वे नौकरी.com है, मारू गुजरात है. तो दिस आर द सर्टेन क्या है वेबसाइट्स है कि जिसके ऊपर जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हो, एम्प्लॉयर अपलोड कर सकता है, और वहाँ से क्या है एक दूसरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन सी ओपनिंग्स है, वो एक दूसरे को हेल्पफुल होगा और दोनों पार्टीज वो इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेगी. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स थ्रू विच वी कैन अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अप्लाइंग द पर्टिकुलर पोस्ट. तो दिस ऑल आर द मॉडर्न सोर्सेज through which we can attract our prospective employees from outside of the organizations.